नमस्कार मित्रों, आप सभी को इस रंग बिरंगे होली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी देखें, आज अपन एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात करने जा रहे हैं और वह है आसियान। बात अपन करने जा रहे हैं जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो संगठन है आसियान, इस आसियान पर अपन बात करने जा रहे हैं। देखें, आसियान की अपन बात करें तो आसियान है, ये क्या है? आसियान एक असैनिक संगठन है। कैसा है? आसियान एक असैनिक संगठन है। आसियान की अपन बात करें तो आसियान का जो पूरा नाम है वो क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन है। ये किसका पूरा नाम है? आसियान का नाम है। देखें, आसियान की अपन बात करें तो आसियान की जो स्थापना है, ये आसियान की स्थापना कब होती है? आसियान की स्थापना की अपन बात करें तो 8 अगस्त 1967 को। कब? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि होती है और उस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद किसकी स्थापना होती है? आसियान की स्थापना होती है। मित्रों, 8 अगस्त को आसियान की स्थापना हुई थी। अतः प्रतिवर्ष 8 अगस्त को कौन सा दिवस आता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाता है। कौन सा? आसियान दिवस मनाता है। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना होती है। देखिए, आसियान की स्थापना का जो उद्देश्य था, ये आसियान की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आसियान की स्थापना का उद्देश्य था कि आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं, इन सदस्य राष्ट्रों के बीच जो आर्थिक विकास है, इस आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ाना अर्थात आर्थिक विकास को तेज करना आसियान का उद्देश्य है। आसियान इस आर्थिक विकास के माध्यम से या आसियान के माध्यम से अपन सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया? सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। तो यहां पर देखिएगा, पूरी लाइन उद्देश्य में क्या बनेगी? आसियान का उद्देश्य है कि आर्थिक विकास को तेज करना तथा आसियान के माध्यम से सांस्कृतिक और सामाजिक जो विकास है, इस सामाजिक विकास को क्या किया जाएगा? हासिल किया जाएगा। देखें, आसियान के मुख्यालय की अपन बात करें या यूं कहें, आसियान का जो केंद्रीय मुख्यालय है, ये केंद्रीय मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है। या अपन यूं कह सकते हैं कि जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय है, ये केंद्रीय सचिवालय है। अब अपन बात करने जा रहे हैं कि आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं, ये आसियान के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? मित्रों, आसियान के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, ये वर्तमान में कितनी है? 10 है। आसियान के सदस्य राष्ट्रों की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 10 है। देखें, ये 10 सदस्य राष्ट्र के नाम आपके याद रहे या नहीं रहे, लेकिन एक संक्षिप्त ट्रिक है, ये मैंने बना रखी है। और वो संक्षिप्त ट्रिक क्या है कि मैं और मेरी बेटी दूसरी क्या है? सीवी। मैं सीवी
लांब्या बुआ के, क्षेत्रीय भाषा में मैंने बना रखी है बुआ की एक फिल्म देखी थी, एक ही फिल्म देखी थी। यहां पर देखें मैं से तो क्या बन गया, आसियान का मैं से तो सदस्य बन गया मलेशिया, मैं से क्या बन गया मलेशिया, सी से क्या बन गया, सी से बन गया सिंगापुर, और वी से क्या बन गया, वी से बन गया वियतनाम। ठीक है, तो यहां पर देखें तीन नाम इन दो अक्षरों से हो गए, मैं से तो क्या बन गया मलेशिया, सी से क्या बन गया सिंगापुर, वी से क्या बन गया वियतनाम बन गया। मित्रों वियतनाम की अगर अपन बात करें तो वियतनाम आसियान का जो सदस्य राष्ट्र बना था ये 1995 में बना था। कब बना था, 1995 में बना था, जबकि ला से बन गया लाओस। लाओस की अपन बात करें तो लाओस 1997 में आसियान का सदस्य राष्ट्र बना था। लाओस के साथ दूसरा नाम क्या आता है म्यांमार, क्या नाम आता है म्यांमार। म्यांमार भी लाओस के साथ ही 1997 में किसका सदस्य बना था, आसियान का सदस्य बना था। लेकिन बात करें बू से तो बू से बन गया ब्रुनेई, और ब्रुनेई की अपन बात करें तो ब्रुनेई आसियान का सदस्य बना था 1984 में। जबकि कै की अपन बात करें तो कैसे कौन बन, कै को तो छोड़ दीजिएगा, ए से बन गया इंडोनेशिया, और कैसे बन गया कंबोडिया, इंडोनेशिया कंबोडिया, फी से बन गया फिलीपींस, कौन सा फिलीपींस, जबकि थी से बन गया कौन सा थाईलैंड। यहां पर देखिए मित्रों इस प्रकार से आसियान के कुल सदस्य राष्ट्रों की संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है 10 है। खास बात यहां इन 10 सदस्य राष्ट्रों की यह है कि इसमें भारत शामिल नहीं है। देखिए 10 सदस्य राष्ट्रों में नाम आता है मलेशिया का, सिंगापुर का, वियतनाम का, लाओस का, म्यांमार, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस और थाईलैंड। कुल सदस्य राष्ट्र कितने हैं 10, और उसमें भारत शामिल नहीं है। 10 में से देखें 5 राष्ट्र बाद में शामिल हुए हैं, वियतनाम 1997 में, लाओस माफ करना वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, ब्रुनेई 1984 में, और कंबोडिया जो है ये 1999 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था 1999 में। मित्रों ये तो बात हो गई 10 सदस्य राष्ट्रों की ट्रिक की, लेकिन जहां पर देखो मैं सीधे से शब्दों में बात करूंगा कि जहां पर अपन अपनी परीक्षा का स्तर 10+2 लेवल तक होता है, वहां तक तो मेरे ख्याल से आप जीके को अगर मान लीजिएगा किसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध हो, या आप अपना प्लेटफॉर्म एक तैयार कर सकते हैं ऐसी भाषा बना करके। लेकिन मित्रों जहां विषय की बात आ जाती है और जहां पर आप अपने आप को ये कहने लग जाते हैं कि मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान है, मैं मेच्योर हो गया, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, पीजी कर ली, मैंने अन्य एजुकेशन डिग्रियां प्राप्त कर ली, उस समय आप ट्रिक को कुछ देर के लिए भूल जाइएगा। वहां पर जैसे मान लो आप एक प्रोफेशन के रूप में जब किसी क्लास में पढ़ा रहे हो, शिक्षक भर्ती के बैच हो या अन्य कोई IAS RS के बैच हो, वहां कभी भी मित्रों ट्रिक यूज नहीं करें। और वहां ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से इस बात की अनभिज्ञता जाहिर होती है कि आप विषय में मामूली बातों को ही पकड़ कर रखते हैं, ठीक है, या आप अपनी शिक्षण शैली को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कक्षा में क्या दे रहे हैं ये मायने नहीं रख रहा आपके लिए। आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं कक्षा में किस भाषा में पढ़ा सकता हूं। यहां पर देखिएगा आगे अपन बात करें आसियान के चार्टर की। आसियान का जो संविधान है इस संविधान की अपन बात करेंगे। मित्रों आसियान के चार्टर की मैं बात कर लूं तो आसियान का चार्टर
2007 में अस्तित्व में आया था। उससे पहले आसियान का चार्टर नहीं हुआ करता था। 7 दिसंबर 2007 को आसियान का जो चार्टर है ये चार्टर अस्तित्व में आता है, यानी 2007 में अपन कह सकते हैं आसियान का चार्टर अस्तित्व में आया। और इस चार्टर में कुल अनुच्छेदों की बात करें तो आसियान के चार्टर में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? कुल 55 आर्टिकल्स हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 55 अनुच्छेद हैं आसियान के चार्टर में। लेकिन मित्रों यहां पर देखें, आसियान के चार्टर में जहां संशोधन की बात आ जाती है, अमेंडमेंट की बात आ जाती है, वहां एक चीज ध्यान रखें, आसियान के चार्टर में संशोधन का प्रस्ताव कोई भी सदस्य राष्ट्र ला सकता है। कोई भी सदस्य राष्ट्र ही आसियान के चार्टर में संशोधन का प्रस्ताव ला सकता है, यानी ये 10 सदस्य राष्ट्र कभी भी संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन इस संशोधन प्रस्ताव की एक विशेषता है कि जब भी आसियान का शिखर सम्मेलन होगा, उस शिखर सम्मेलन में उस चार्टर में संशोधन वाली बात पर सबकी सहमति होना क्या है? जरूरी है। मित्रों आसियान के चार्टर 1 और 2 के चार्टर में अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 की अपन बात करें तो अनुच्छेद 1 में आसियान के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। आसियान के उद्देश्यों का उल्लेख इसमें है, अनुच्छेद 1 में है। और मित्रों ध्यान रखें, अनुच्छेद 1 में आसियान के अनुच्छेदों की जो उद्देश्यों की जो संख्या है वो उद्देश्यों की संख्या 15 है। जबकि अनुच्छेद 2 की अपन बात करें तो अनुच्छेद 2 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 2 में आसियान के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। मित्रों अनुच्छेद 2 में आसियान के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। कितने सिद्धांतों का? 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 2 में। जबकि अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 1 में आसियान के जो 15 उद्देश्य हैं, इन 15 उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। मित्रों आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन है, ये पहला शिखर सम्मेलन 1976 में होता है। आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन है, ये पहला शिखर सम्मेलन है 1976 में बाली इंडोनेशिया में होता है। कहां पर होता है? बाली एक इंडोनेशिया का शहर है। इस बाली इंडोनेशिया में आसियान का पहला शिखर सम्मेलन 1976 में होता है। यहां पर देखें, अब तक की अपन बात करें तो आसियान के अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? मित्रों आसियान के अब तक अपन बात करें व्यवहारिक रूप से 2012 तक की, तो वहां पर 7 शिखर सम्मेलन आसियान के हो चुके हैं। आसियान का जो अध्यक्ष होता है, ये आसियान का अध्यक्ष कौन होता है? देखें आसियान के अध्यक्ष को अपन कहेंगे महासचिव। क्या कहेंगे? महासचिव आसियान का एक प्रकार से यूं कहें मुखिया होता है। आसियान के इस महासचिव का जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आसियान के वर्तमान में अपन बात करें, देखिए मैं पुराने आंकड़ों के आधार पे बता रहा हूं, अगर कोई नया चेंज हो गया है तो आप उसे एक बार देख लेना, ठीक है। जनरल लिम जे कोहोई है, ये आसियान के महासचिव हुआ करते थे। यहां पर देखें 2003 में, माफ करना अब तक है, ये आसियान के लगभग 17 के लगभग सम्मेलन हो चुके हैं। मैं पहले 7 बता गया, थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। देखें आसियान का 2003 में 9वां शिखर सम्मेलन होता है। कभी 2003 में आसियान का कौन सा शिखर सम्मेलन होता है? 9वां शिखर सम्मेलन होता है। 9वें शिखर सम्मेलन की अपन बात करें तो 9वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भी कहां किया गया था? बाली इंडोनेशिया में किया गया था। कहां पर है? बाली इंडोनेशिया में आसियान के 9वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 2003 में किया गया। मित्रों इस 9वें शिखर सम्मेलन की एक विशेषता रही कि इस 9वें शिखर सम्मेलन में आसियान के 3 समुदायों की स्थापना की गई।
2003 में आसियान का जब 9वां शिखर सम्मेलन हो रहा था, इस 9वें शिखर सम्मेलन में आसियान के 3 समुदायों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। मित्रों, पहला तो था आसियान सुरक्षा समुदाय। पहला तो कौन सा था, आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय की अपन बात करें तो आसियान जो सुरक्षा समुदाय है ये क्या काम करेगा। मित्रों, ये आसियान जो सुरक्षा समुदाय है ये सदस्य राष्ट्रों के बीच जो सैनिक टकराव है, इस सैनिक टकराव को क्या करेगा, कम करेगा। यानी आसियान सुरक्षा समुदाय की स्थापना कब होती है, 2003 में होती है, जिसका काम क्या है, सदस्य राष्ट्रों के बीच सैनिक टकराव को कम करना या सैन्य कार्यवाही पर सहमति न बनाना, इसका काम है। ठीक है। दूसरा आता है आसियान आर्थिक समुदाय। दूसरा समुदाय कौन सा था, दूसरा समुदाय था आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक समुदाय। मित्रों, आसियान आर्थिक समुदाय की अपन बात करें तो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं, इन सदस्य राष्ट्रों के बीच एक प्रकार से साझा बाजार तैयार करना। इसके अलावा उत्पादन का जो आधार है, ये उत्पादन का आधार तैयार करना भी किसका काम है, आसियान आर्थिक समुदाय का काम है। मित्रों, तीसरा समुदाय आता है आसियान सामाजिक समुदाय। कौन सा, आसियान सामाजिक समुदाय। आसियान सामाजिक समुदाय की अपन बात करें तो आसियान सामाजिक समुदाय सदस्य राष्ट्रों के बीच एक प्रकार से सांस्कृतिक और जो सामाजिक समन्वय है, इस समन्वय को बनाए रखता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस आसियान सामाजिक समुदाय को अपन आसियान सांस्कृतिक समुदाय भी कह सकते हैं। कौन सा, आसियान सांस्कृतिक समुदाय भी कह सकते हैं, क्योंकि आसियान के उद्देश्य में ही शामिल था कि सदस्य राष्ट्रों के बीच अपन एक प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को अपने को क्या करना है, हासिल करना है। मित्रों, ये तो बात हो गई 2003 में जब आसियान का 9वां शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हुआ था और उसमें 3 समुदायों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। लेकिन अपन बात करें 1994 की तो 1994 में देखें आसियान का एक शिखर सम्मेलन बुलाया जाता है। कहां पर है, 1994 में आसियान का शिखर सम्मेलन बुलाया जाता है। कहां बुलाया जाता है, बैंकॉक में बुलाया जाता है। कहां पर है, बैंकॉक में बुलाया गया। इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि इसमें आसियान क्षेत्रीय मंच की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो मित्रों, आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना है, ये क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना के उद्देश्य की अपन बात करें तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना का उद्देश्य था कि सदस्यों में जो आसियान के प्रति विश्वास है, इस विश्वास को क्या करना है, मजबूत करना है। मित्रों, वर्तमान में आसियान जो क्षेत्रीय मंच है, इस क्षेत्रीय मंच की जो सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या 10 है। आसियान क्षेत्रीय मंच में जरूरी नहीं है ये राष्ट्र हों, लेकिन इन राष्ट्रों के अलावा 10 राष्ट्र शामिल हैं किसमें, आसियान क्षेत्रीय मंच में, जिसका उद्देश्य है कि आसियान के सदस्य राष्ट्रों के बीच हमें विश्वास को क्या करना है, मजबूत करना है। आसियान क्षेत्रीय मंच के सदस्य राष्ट्रों की अपन बात करें तो सदस्य राष्ट्रों में किसका नाम आता है, क्षेत्रीय मंच के सदस्य राष्ट्रों में उनमें नाम आता है किसका, अमेरिका, चीन। इसके अलावा जो यूरोपीय संघ है, ये यूरोपीय संघ भी आसियान क्षेत्रीय मंच का क्या है, सदस्य है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ साथ अपन बात करें भारत की तो मित्रों, भारत भी आसियान क्षेत्रीय मंच का क्या है, सदस्य है। कौन है, इन 10 में भारत भी शामिल है।
मित्रों यहां से अपने प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए पहला प्रश्न तो अपने लिए यही बनता है, आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना है, ये क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि सदस्य राष्ट्रों के बीच विश्वास को क्या करना, मजबूत करना। क्षेत्रीय मंच में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 10 है। भारत की बात करें तो भारत आसियान के क्षेत्रीय मंच का सदस्य कब बनता है मित्रों, 24 जुलाई 1996 को भारत क्या बना था, आसियान की क्षेत्रीय मंच का क्या बना, सदस्य बन गया था। तो भारत आसियान की क्षेत्रीय मंच का सदस्य कब बना था, 24 जुलाई 1996 को बना था। लेकिन मित्रों दिमाग में सवाल आया होगा कि सर भारत तो आसियान में 1992 में ही कदम रख चुका था। 1992 में आसियान का चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था, कहां पर, सिंगापुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। इस सिंगापुर में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत आसियान क्षेत्रीय वार्ता सदस्य बना था। यानी भारत आसियान की क्षेत्रीय वार्ता सदस्य तो कब बनता है, 1992 में बनता है। कब, 1992 में क्षेत्रीय वार्ता सदस्य बनता है, ठीक है, वार्ताकार। लेकिन 1995 की अपन बात करें तो 1995 में भारत आसियान का क्या बन गया, फुल डायलॉग पार्टनर बन गया, यानी पूर्ण वार्ता साझेदार बन गया। कौन है, भारत है। तो मित्रों भारत आसियान का जो फुल डायलॉग पार्टनर बना था वो तो 1995 में जब बैंकॉक में हो रहा था 5वां शिखर सम्मेलन उसमें, जबकि 1992 में जब चौथा शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हो रहा था उसमें भारत क्षेत्रीय मंच का क्या बनता है, सदस्य बनता है। ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अपन बात करते हैं कि आसियान की जो संरचना है, ये आसियान की संरचना कैसी है। ठीक है, आसियान की संरचना देखें। आसियान की संरचना की अपन बात करें तो आसियान की संरचना में पहला जो नाम आता है, ये पहला नाम आता है कि आसियान में सर्वोच्च नीति निर्मात्री एक निकाय होती है। उस नीति निर्मात्री निकाय में मंत्री स्तरीय, अपन यूं कह सकते हैं, एक बैठक है। मंत्री स्तरीय एक बैठक होती है। इस मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन होता है ये प्रतिवर्ष होता है, यानी प्रत्येक साल आसियान में एक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाता है। और इस आयोजन में अपन यूं कहेंगे आसियान के सदस्य राष्ट्रों के जो विदेश मंत्री हैं, ये विदेश मंत्री ही क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। मित्रों आसियान में एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है। और स्टैंडिंग कमेटी की अपन बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी है, इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। बैठक प्रत्येक साल होती है। जबकि इसमें कौन शामिल होता है मित्रों, स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री व सदस्य राष्ट्रों के जो राजदूत हैं वो राजदूत इसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक मित्रों होती है आसियान में स्थायी व अस्थायी समिति। कौन सी, स्थायी व अस्थायी समिति। स्थायी व अस्थायी समिति की बात करें तो यह समिति आसियान को निर्णय जो होते हैं, आसियान के जो भी निर्णय होते हैं, इन निर्णयों को क्या करती है, लागू करती है। यानी